बिपरजॉय कन्नी कतरा कर निकल गया। सिंध की साहिली पट्टी से तबाही की खतरात टल गए। बारिश की पेशगोई बरकरार। समुद्री तूफान ने केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर कुछ और सिंध के बॉर्डर पर कैटेगरी 1 तूफान की ताकत से लैंडफॉल किया। ठट्ठा, बदीन और सुजावल की साहिली पट्टी पर हल्की तेज बारिश और तेज हवाओं के अलावा संगीन असरात नहीं पड़े। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। NDMA का कहना है कि ठट्ठा, सुजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट के अजला में 17 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। नकल मकानी करने वाले मजीद थोड़ा वक्त कैंपों में गुजारना होगा। तूफान के बायस 81,000 से ज़ायद अफराद घर बार छोड़कर मजबूर हो गए। कराची में भी पेशगोई के मुताबिक बारिशें ना हुई। तूफान कमज़ोर पड़ने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम आज भी खुशगवार रहने की पेशगोई। तूफान बिपरजॉय भारत की रियासत गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ साहिल से टकराता हुआ शिमाल मशरकी ज़मीनी इलाके में दाखिल। जाखाओ बंदरगाह के इलाके में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी। बुलंदोबाला मौजें साहिल को पटकती रहीं। खंबे उखड़ गए, छतें उड़ गईं। गुजरात के शहरों दवारका और मोरबी में भी तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी। कुछ के साहिली इलाकों से तकरीबन 1 लाख अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। तूफान का जोर मजीद टूटने लगा। आज राजस्थान में शदीद बारिशों का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात के खलानवर्द ने तूफान बिपरजॉय की खला से ली गई वीडियो शेयर कर दी। मुल्क के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुतादिद मकामात पर आज बारिश और आंधी चलने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, गवादर, मकरान, योब समेत मुख्तलिफ मकामात पर कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क के मैदानी अजला में आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई। एक बड़ा देरीना मसला था, चोकिंग पॉइंट था, सोलवे बाजार का नाला फंस जाता था, तो हमने ये काम स्टार्ट किया। तो आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए माशाल्लाह नाला अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और जो जिस तरीके से सड़क की तामीर होने की ज़रूरत थी वो भी कर दिया गया है। शहर की तरक्की का मिशन आज से लेकर निकले हैं। नौमुंतखब मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे में गुफ्तगू। जौहर चौरंगी अंडरपास, गार्डन नाले की सफाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक और आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मेयर कराची के इंतखाब में तहरीक इंसाफ का एक भी वोट पीपल्स पार्टी को नहीं मिला। हॉल में मौजूद तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ने जमात इस्लामी को वोट नहीं दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने भी जमात इस्लामी को वोट नहीं दिया। कहा, नईमुर रहमान को पीपल्स पार्टी फोबिया हो गया है। कहा, शहर के हर स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलूंगा। जमात इस्लामी और PTI को मिलकर 50 साल के लिए चार्टर ऑफ कराची प्लान बनाने की पेशकश। कराची की तारीख में पहली बार जियाला मेयर मुंतखब होने पर जश्न। मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर कराची के मेयर मुंतखब। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने 160 वोट हासिल किए। PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक का ला ताल्लुक रहा। नताइज आने पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में डंडे चल गए। हाथापाई, पथराव, कई अफराद जख्मी। मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। इंसानों की मंडी लगाकर उन्हें लापता करके उनको अगवा करके और जमहूरियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। ये किस कब तक लापता रखेंगे? तो जब ये लोग आएंगे तो फिर हम देखेंगे हमारी ऐवान की हिकमत अमली क्या होगी, सड़क की क्या होगी और अदालत की क्या होगी। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। कहा, ऐवान के अंदर अदालत और सड़क, उनके पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो 31 लोग गायब किए गए उनके बगैर मेयर का इंतखाब काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कराची के मैंडेट पर शब खून मारा गया। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल नाकाम हो गया। कराची के मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत जाएंगे। कहा, कराची शहर को एक शहजादे की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर जियोपॉलिटिक्स हो रही है।
बैरूनी दुश्मन अनासिर की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और इसे श्रीलंका जैसा बनाकर IMF की बातचीत हो। IMF को छोटी छोटी टैक्स छूट चुभ रही हैं। वो चाहते हैं हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना ना दें, मगर हमने पाकिस्तान के मफादात को देखना है। कहा IMF प्रोग्राम हो या ना हो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर खजाना इसाक डार का बड़ा बयान। कहा आइंदा बजट IMF से मुशावरत से नहीं बनाया। IMF को कहा है कि नवा जायजा मुकम्मल और 10वां जायजा मुज़ाकरात शुरू करे। मुज़ाकरात के बाद IMF से बजट पर बात होगी। कहा चीन समझ गया है कि पाकिस्तान के साथ IMF सियासत कर रहा है। वजीर खजाना का दरामदात पर पाबंदी उठाने पर भी गौर। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक खुद फैसले करने हैं। तर्जुमान महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के सियासी मामलात का अमरीका से ताल्लुक नहीं। तर्जुमान महकमे खारजा ने कहा पाकिस्तान में सहाफ़ियों को आज़ादी के साथ काम की इजाज़त होनी चाहिए। जमहूरी मुआशरों में आज़ाद मीडिया का अहम किरदार है। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग, ड्राइवर जख्मी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है वो घर में क्लाइंट का केस सुन रहे थे। नामालूम अफराद ने क्लैशनकोव से फायरिंग की जिससे ड्राइवर जख्मी हो गया। कहा इस तरह के हथकंडों से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन की जानिब से लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की मजम्मत। कहा लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग गुल्लू बटों का काम है। कराची के इलाके मलीर में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस एहलकार शहीद, एक मुलजिम भी मारा गया। पीराबाद में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल का घर पर छापा। मुलजिमान से मुबैना मुकाबले में शहरी जाँ बहक, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 1 मुलजिम फरार। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रजाकाबाद के करीब कार पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान हलाक, शहरी जख्मी। हैदराबाद में व्यापारी से डकैती की वारदात, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 डाकू ताजिर से 3,75,000 लूट कर फरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौराए आज़रबाईजान में बड़ी खुशखबरी मिल गई। अगले माह से रियायती LNG कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। आज़रबाईजान की कौमी LNG कंपनी हर माह रियायती कीमत पर 1 LNG कार्गो पाकिस्तान भिजवाएगी। दोनों ममालिक का तवानाई, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, दिफा, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आज़रबाईजान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में सोलर एनर्जी से मुतालिक बहुत मौके हैं। आज़रबाईजान को चावल की बरामद में इजाफा चाहते हैं। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए मुश्तरका मशकों में इजाफा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को पंजाब की निगरा हुकूमत से शिकायत है। पार्टी ओहदेदारों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह कर दिया कि पीपल्स पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा, इलेक्शन में मुश्किल होगी। पीपल्स पार्टी का काम हो तो सारा कानून सामने रख देते हैं, दूसरी पार्टी के लिए आंखें बंद कर ली जाती हैं। आसिफ जरदारी की आमद पर लगाए गए बैनर्स भी उतार दिए गए हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दुबई रवाना हो गए। ईवान वजीर आला के जराए का ये कहना है मोहसिन नकवी दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अयादत करेंगे। पुलिस और एक्साइज एंड टैक्सेशन का साबिक सूबाई वजीर शहराम तरकई के पेशावर में घर पर छापा। 2 लग्जरी गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। छापे के वक्त शहराम तरकई घर में मौजूद नहीं थे। बयान में शहराम तरकई ने कहा कि बगैर किसी सर्च वारंट घर की तलाशी ली गई। पुलिस और एक्साइज एंड टैक्सेशन का स्वाबी में असद कैसर के घर पर भी छापा। असद कैसर के घर से 2 लग्जरी गाड़ियां कब्जे में ले ली गईं। असद कैसर ने कहा कि 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI अपनी बहन और बहनोई को जमीन मुंतकिली के केस में शामिल तफ्तीश होने पर जोर दे। तर्जुमान एंटी करप्शन का मशवरा। कहा झूठे इल्जामात या बदजबानी से हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती। एंटी करप्शन ने कभी नहीं कहा कि उस्मा खान ने नवंबर 2021 में ज़मीन खरीदी। हकीकत ये है कि मार्च 2022 में ज़मीन मुंतकिल हुई।
नवंबर 2022 में ज़मीन मालिकान ने ज़बरदस्ती बेदखली पर जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त दी और उस्मा खान और उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की। ज़मीन मालिकान का इल्ज़ाम है कि मुल्ज़िमान उन्हें ज़बरदस्ती मलकियती ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं। जस्टिस ऑफ पीस ने उस्मा खान और उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मेयर के इलेक्शन के नताइज हाफिज नईम की दरख्वास्त पर फैसले से मशरूत होंगे। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इंतखाब का लदम करार दिया जाएगा। मेयर के इंतखाब से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईम रहमान की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीपल्स पार्टी जीत गई होगी लेकिन जमहूरियत हार गई। असद उमर ने कहा कि कौम को बताया जा रहा है कि जमहूरियत अवाम की पसंद पर नहीं चलेगी बल्कि एक मंडी बना दी जाएगी। PTI के एलामिये में कहा गया कि मुर्तज़ा वहाब का हाल भी हमजा शहबाज की वज़ारत आला जैसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल 30 अरकान वोट डालने नहीं आए। मुनहरिफ अरकान ने असद अमान को अपना पार्लिमानी लीडर मुंतखब कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब के हाथों गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही से अहलिया की मुलाकात के बाद बेगम परवेज इलाही ने कहा, 77 साल की उम्र के शख्स के साथ इस तरह का जालिमाना सलूक किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही को जेल में C क्लास कैदी की सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। परवेज इलाही का कहना है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन का PIA रेलवे समेत दीगर इदारों की निजकारी का मुतालबा। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि PIA, रेलवे, फेस्को समेत कुछ इदारे हमारे खून पसीने के 1000 अरब खा जाते हैं। हमें बताया जाता है कि ये रीस्ट्रक्चर हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन ये रीस्ट्रक्चर नहीं हुए। कमीशन बनाया जाए और इन इदारों की निजकारी की जाए। कहा, हो सकता है कुछ अरकान या मेरी पार्टी इख्तिलाफ करे। जामिया कराची को खस्ताहाल गाड़ियां देने की तकरीब आज होगी। खस्ताहाल गाड़ियों को जामिया कराची की बसें खींच कर लाई हैं। खस्ताहाल गाड़ियों में फायर टेंडर्स, बसेस और एम्बुलेंस शामिल। खस्ताहाल गाड़ियां एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से जामिया कराची को दी गई हैं। बलोचिस्तान का बजट आज की बजाय 19 जून को पेश किया जाएगा। सूबे का माली बजट तैयार ना किया जा सका। महकमा खजाना को बजट तैयारी के लिए मजीद वक्त मांगना पड़ा। गवर्नर बलोचिस्तान ने बजट इजलास 19 जून की दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। नवाज शरीफ की 55 साल पुरानी BA की डिग्री गुम हो गई। डुप्लीकेट निकलवाली। मियां नवाज शरीफ ने 1968 में गवर्नमेंट कॉलेज से BA पास किया था। डुप्लीकेट डिग्री के लिए नवाज शरीफ ने ऑनलाइन अप्लाई किया। नवाज शरीफ की डुप्लीकेट डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी। जेन मैरियट पाकिस्तान के लिए नई बरतानवी हाई कमिश्नर मुकर्रर। जेन मैरियट जुलाई के वस्त में पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। जेन मैरियट पाकिस्तान में पहली खातून बरतानवी हाई कमिश्नर होंगी। सोशल मीडिया पर पैगाम में जेन मैरियट ने कहा कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर तकर्री पर खुशी है। मुस्तकबिल में पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने इंसानी स्मगलिंग पर सालाना रिपोर्ट। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर एक पाकिस्तानी समेत 8 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड पाने वाले पाकिस्तानी ज़हीर अहमद पुलिस सर्विस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं। ज़हीर अहमद FIA के एंटी ह्यूमन स्मगलिंग यूनिट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ज़हीर अहमद की काविशों से एंटी ट्रैफिकिंग, एंटी स्मगलिंग कवानीन बने, मुतादिद गिरफ्तारियाँ और सजाएँ हुई। कनाडा के सूबे मैनीटोबा में ट्रक और खुसूसी अफराद की वैन में तसादुम। हादसे में 15 अफराद हलाक। सड़क 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम के मुताबिक हादसा विनिपेग के करीब कैरबरी के इलाके में पेश आया। भारतीय शहर दिल्ली में तलबा ने आग से जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांगे लगा दी। 61 तलबा जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में आग उस वक्त लगी जब तलबा पढ़ाई में मसरूफ थे।
रास्ते बंद होने की वजह से तलबा रस्सियों की मदद से नीचे उतरे, कुछ गिर पड़े। पाकिस्तानी कोपहमा साजिद सतबारा का बगैर मसनूई ऑक्सीजन नांगा परबत सर करने बेस कैंप की जानिब रवाना। पाकिस्तानी कोपहमा अगले माह दुनिया का नवा बुलंद तरीन पहाड़ नांगा परबत सर कर लेंगे। साजिद सतबारा 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर करने के ख्वाहिशमंद। वो अब तक बगैर मसनूई ऑक्सीजन के 6 बुलंद तरीन चोटियां सर कर चुके हैं। वादिये मालम जबा में साइकिल रेस का एहतमाम। सतह समंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़े हसीन इलाके में मुल्क भर से खिलाड़ियों की शिरकत। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद रज़ाक ने फजागट ता मालम जबा का रास्ता 2 घंटे 44 सेकंड्स में मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। रिजवान अहमद की दूसरी और असरार अहमद की तीसरी पोजीशन। बॉक्सर आसिफ हज़ारा आज मेलबर्न के बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे। आसिफ हज़ारा और थाईलैंड के बॉक्सर सिमन की फेस ऑफ तकरीब। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन आसिफ हज़ारा का ऑफिशियल वेट किया गया। आसिफ हज़ारा और सिमन की आज 2 बजे होने वाली फ़ाइट की तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो गईं। एशिया कप पाकिस्तान की तजवीज़ के मुताबिक होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ मान ली। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान में और बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। इब्तदाई तौर पर पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में शेड्यूल्ड था, लेकिन भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर पीसीबी ने यह मॉडल तजवीज़ किया था। भारत ने हाइब्रिड मॉडल की राह में भी रोड़े अटकाए, लेकिन पाकिस्तान को 4 मैचेस की मेज़बानी मिल ही गई। और डॉक्टर और मॉडल कपोताखी चंचला ने मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2023 का ताज हासिल कर लिया। मिस पाकिस्तान यूनिवर्स के टाइटल का ऐलान लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में किया गया। मिस पाकिस्तान यूनिवर्स का कहना है कि वो मुस्तकबिल में न्यूरोसर्जन बनना चाहती हैं। कपोताखी चंचला का ताल्लुक कराची से है।